हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। अगर आप हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर्स की, ये इंग्लिश के मॉडल पेपर्स की प्लेलिस्ट है। ना सिर्फ मॉडल पेपर्स, हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस भी दे रहे हैं। आपको हाईकोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हाईकोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश मॉडल पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी क्लासेस को आप अच्छे से देखें, अपने जो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 13 है। इससे पहले हम 12 मॉडल पेपर्स कर चुके हैं। आइए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10 मिनट की हमारी ये छोटी छोटी क्लासेस होती हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, हमारा टारगेट जो है मॉडल पेपर्स का वो है 10 में से 10 क्वेश्चन सही कराना, 10 में से 10 नंबर लाना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड द एरर, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग। एक ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, कहाँ गलती है। सब्जेक्ट क्या है? द न्यूज है, ये सब्जेक्ट है। तो बच्चा ये जो सब्जेक्ट है ना न्यूज, ये सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आर नहीं आता, इज आता है। एरर कहाँ है? आर में। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। दिस इज द ब्लैंक बुक ऑफ द लाइब्रेरी। ये जो किताब है वो लाइब्रेरी की सबसे ज्यादा पुरानी किताब है। देखो, द क्या है? द आर्टिकल है। द आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 तरीके की डिग्री होती है। आपके सिलेबस में एडजेक्टिव का टॉपिक भी दे रखा है। एडजेक्टिव का टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आपको यूट्यूब पर आपको पूरी थ्योरी क्लास भी मिल जाएगी। तो द जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, तो ओल्डेस्ट। द फ्रेंच डिफीट ब्लैंक जर्मन्स इन द वर्ल्ड वॉर। आर्टिकल से ये क्वेश्चन लिया है। फ्रेंच क्या है? क्या है फ्रेंच? नागरिकता है। नेशनलिटी को बताने के लिए द का यूज करेंगे, तो द फ्रेंच और द जर्मन्स। यहां हम क्या बता रहे हैं बच्चों? नेशनलिटी बता रहे हैं। इस क्लास के एंड में आप सबको मुझे अपना स्कोर बताना है। आज की क्लास में 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं खुद कमेंट रीड करती हूँ, खुद आपके कमेंट देखूंगी किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हैं। रोज हमारी 8 बजे लाइव क्लास भी होती है। शाम को 8 बजे आपको डेली लाइव क्लासेस से भी जुड़ना है। ब्लैंक यू लिव लॉन्ग, मॉडल से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। यहां पर ये क्या दे रहा है? ये ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स के लिए, कर्स के लिए किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम खूब जियो, लंबी उम्र हो तुम्हारी। अगले क्वेश्चन पे जाएं उससे पहले मैं बता दूं कि हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए ये न्यायदीप बैच है, स्मृति के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही शानदार बैच है। इसमें सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन नहीं है, इंग्लिश, हिंदी और जीके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए एक ये कॉम्बो बैच है, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है। नोट्स पीडीएफ भी मिलेंगे, A4 साइज के नोट्स होंगे और साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर पैनल की पीडीएफ क्लास के जस्ट वहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर फ्री लाइव टेस्ट भी होंगे। तो इस न्यायदीप बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है तो वो दुर्गा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आगे है सिनोनिम्स बताना है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है। सीक्रेटिव होता है गोपनीय। डिसऑनेस्ट होता है बेईमान। साइलेंट होता है चुप और फ्रैंक होता है स्पष्ट। तो कैंडिड का सिनोनिम क्या हुआ? फ्रैंक हुआ। आपको क्या करना है? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के जब भी क्वेश्चन आए, पहले तो आप ये इंश्योर करिए कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम।
ये इंश्योर करने के बाद जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस कैंडिड का मीनिंग पता नहीं होता तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। ओके, आगे चलेंगे। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हो। लिंग्विस्ट तो क्या होता है, भाषाविद होता है ना, लिंग्विस्ट। पॉलीग्लोट होता है जो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता हो। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलीग्लोट, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ बैचलर। नाउन जेंडर भी आपके टॉपिक है, नाउन जेंडर। तो बैचलर का आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। मैड लेडी महिला होती है, मैड स्पिंस्टर और बैचलरेट। बैचलरेट कोई वर्ड नहीं होगा। बैचलर जो है उसको हम कहेंगे कुंवारा और स्पिंस्टर जो है उसको हम कहेंगे कुंवारी। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पिंस्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ब्लैंक, ही मिस्ड द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको हमने कंजंक्शन से हमें जोड़ना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन आएगा। सूटेबल कंजंक्शन का आपको यूज करना है। मैम पता कैसे लगेगा कि सूटेबल कंजंक्शन कौन सा है, आपको सेंस लगाना है कि वह तेज दौड़ा और ट्रेन मिस हो गई। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट है या नहीं। तेज दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। बिकॉज तो जो है वो रीजन बताता है, और का मतलब या अथवा होता है, एंड का मतलब तो और होता है। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कॉन्ट्रास्ट कौन दिखाएगा, बट दिखाएगा। ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई, बट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। हाउ स्मार्ट यू आर, कितने स्मार्ट हो तुम। शी सेड, उसने कहा। तो मैं आपको बता दूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो स्पीकर है वो किसको कहता है, तुम्हें। यहां पर यू साइलेंट रहता है ना, कम हियर, तो इसका मतलब है यू कम हियर। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, आओ, जाओ, खाओ, पियो, ये सब इम्परेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सैड और टोल्ड को रिजेक्ट कर दो। शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हाउस, देखो ये हाउ ऐसा का ऐसा नहीं आएगा, चेंज होगा आई वॉज वेरी स्मार्ट, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो कि हम देखेंगे। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल क्या है, सब्जेक्ट। स्पीक क्या है, वर्ब। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये लास्ट में ऐड हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इंग्लिश। ये स्पीक कौन सा है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव में इजमार के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ वोज, यहाँ वोज, इन दोनों में इज है, लेकिन इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बीइंग नहीं चाहिए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या यहाँ पर बाय द पीपल लगाने की जरूरत है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर बोला जा रहा है तो लोग ही बोलेंगे, जानवर थोड़ी बोलेंगे। जब सेंस इम्प्लाइड होता है बाई समवन, बाई पीपल, बाई पुलिस, ये लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ये हमने मॉडल पेपर नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है। इस मॉडल पेपर में आपका कितना स्कोर रहा है हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा।
साथ ही आपकी हाई कोर्ट ग्रुप डी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी मुझे बताएंगे। कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।